दरियागंज डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट थाना दरियागंज एसीपी दरियागंज सब डिवीज़न से ऑफिस के महज सामने ही ये एक जो दारू का ठेका इस वक्त आप बंद हुआ देख रहे हैं, जो DSIIDC वाइन एंड बियर शॉप है, जो कि दिल्ली सरकार के जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए चलाई जाती है। खूब जूते लाते लठ चलने के बाद बंद कर दिया गया है। लेकिन इसकी वो तस्वीर के अलावा पूरी राजधानी दिल्ली से जो लोगों ने वीडियोस पिछले 2 दिन में लगातार वायरल की हैं, शराब की दुकानें खुलने के बाद ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना किसी तरीके का कोविड-19 का खतरा और डर, ना किसी तरीके की कोरोना से जंग वाली बात, और ना ही 40 दिन से लगातार जो चली आ रही सिक्योरिटी के जवानों की, डॉक्टरों की, नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सफाई कर्मचारियों की जो सबकी एक जंग मेहनत थी उसको पानी फेर दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार के सिर्फ एक फरमान ने जो बैठे बिठाए सिर्फ कर दिया कि अब दारू के ठेके खुल जाएंगे। और किस मकसद के लिए? क्या दवाई मिलेगी यहाँ से? क्या डायलिसिस होगा उन लोगों का जिनके डायलिसिस की ज़रूरत है? क्या उनको दवाइयाँ मिलेंगी जिनके दिल का, जिनके कार्डियक प्रॉब्लम चल रही है और उनकी दवाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी यहाँ से? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। बल्कि सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व यानी रेवेन्यू इन्हीं शराब की दुकानों से ही आना है। और जिसको कि कर्नाटक सरकार की तरफ से भी जो एक ट्वीट हुआ है उसमें बाकायदा लिखा है कि 45 करोड़ रुपया महज एक दिन के अंदर कमाई की गई कर्नाटक से। बाकी राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए। यानी हुकूमत को अगर लॉकडाउन की भरपाई करनी है और जो कुछ हुआ हिंदुस्तान के अंदर इन 40-42 दिनों के दरमियान, उसकी कमाई के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है वो यही शराब के ठेके और दुकानें हैं। इसमें आकर के ना कोई शराब खरीदने वाला इस बात की परवाह कर सकता है, ना करता दिखाई दिया कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, 1 से 1.5 मीटर का फासला एक दूसरे से रखना है, और ना ही किसी तरीके का लोगों ने ये समझा कि कोई एक दूसरे को ये इसका जो संक्रमण है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे को तीसरे को लग सकती है, लिहाजा किसी ने इस बात की तवज्जो नहीं दी। और दरियागंज के इस जगह पर, इस मकाम पर जो भीड़ जमा हुई है, जो पब्लिक पूरी इकट्ठी दिखाई दी है, उसके इकट्ठा होने के बाद पुलिस के होश फाख्ता हो गए। और न सिर्फ यहाँ के बल्कि पूरी दिल्ली पुलिस के ही होश उड़ गए, क्योंकि सरकार ने बगैर किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी को तैयार किए शराब के ठेके खुलवाने का बैठे बिठाए फरमान जारी कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ 1-2 नहीं बल्कि पूरे देश नहीं दुनिया में दिल्ली की खिल्ली उड़ाई गई। और ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिनमें लोग शराब खरीदते नजर आए, पूरी तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए। कुछ दुकानों को तो कल भी बंद रखा गया था और आज भी बंद रखा गया, चाहे वो ये ठेका दरियागंज का DCP ऑफिस के सामने का हो या फिर अजमेरी गेट पर थाना कमला मार्केट के पास का हो। कई मकामात पर तो आज भी दुकानें बंद रखी गई पुलिस ने, क्योंकि इसकी अहमियत को समझा, उसको देखा, जिसको देखते हुए पूरी तरह से इन ठेकों को बंद किया गया। अलावा उसके राजधानी दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां अभी तक शराब बेची खरीदी जा रही है और वहां ठेके धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल सरकार को इतनी ज़रूरत राजस्व की है, लोगों की सेहत की फिक्र नहीं है, उनके स्वास्थ्य की नहीं परवाह है, शराबियों की, बेवड़ों की ज़्यादा फिक्र है कि जिसकी वजह से ज़्यादा खुलवाया जाए, शराब नौशी कराई जाए, परोसा जाए, ताकि एक्साइज डिपार्टमेंट के ज़रिए सरकार की कमाई होती रहे। इतना ही नहीं, लगभग 70% शराब की बोतल पर बताया जा रहा है कि कीमत उसकी बढ़ाई गई है। यानी 1000 की बोतल 1700 रुपये में है। बावजूद इसके लोग खरीदने को तैयार हैं। काम कारोबार जिनका पूरी तरह ठप हो चुका, वो भी इस समय शराब लेने के लिए तैयार हैं, चाहे भले ही वो 1000 की जगह 1700 की मिले या 1700 की जगह 2700 की मिले। राजधानी दिल्ली से अलग अलग इलाकों की आई हुई ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई वीडियोज़ हैं जिन्हें आपने देखा भी होगा और नहीं भी देखा होगा। एक एक करके तमाम देखिए ज़रा।
दिल्ली सरकार ने जो ठेके खोले हैं उसके बाद विश्वास नगर गली नंबर 16 और 15 में जो ठेका है, भयंकर भीड़। 2 बार पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है, लेकिन आधे लोग वो हैं जिन्होंने खाने का राशन मांगकर खाया है, जो खाने की लाइन में लगे थे, और वही लोग ठेके की लाइन में लग रहे हैं। ये देखो, राशन हो ना हो पर दारू चाहिए सबको। अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। एक आदमी 3-3 बोतल ले जा रहा है और ये पुलिस लठ मारते हुए, ये देखो, ठेकों को तोड़ने की नौबत आ गई है। छीना छपटी जेब काटी जा रही है लोगों की, और ठेके के लिए, दारू के लिए भीड़। ये देखो, ये देखो, ये हमारे पुलिस वाले बेचारे, ये हमारे पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, अपने जान पे खेल के कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को, दारूबाजों को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि कोरोना फैलेगा या कोरोना बचेगा। अभी एसीपी साहब आए थे, एसएचओ साहब आए थे, थाने का सारा स्टाफ आया है, लोगों को समझा रहे हैं कि 3-3 मीटर का फासला रखो, लेकिन लोग दारू के चलते कोई भी सावधानी नहीं बरत रहा है। हर तरह से नियम तोड़े जा रहे हैं। बेचारा पुलिस वाला परेशान है, पुलिस वाले लोग समझा रहे हैं कि भाई मान जाओ, भीड़ मत लगाओ, कोरोना। शराब के ठेके खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। अब ये देखिए दोनों साइड कितनी लंबी लाइन है। ये लाइन देखिए, लोग भर भर के लेके जा रहे हैं। ये लाइन दिल्ली गेट से भी आगे जा रही है। में शराब के ठेके खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। अब ये देखिए दोनों साइड कितनी लंबी लाइन है। ये लाइन देखिए, लोग भर भर के लेके जा रहे हैं। ये लाइन दिल्ली गेट से भी आगे जा रही है। हाँ, व्यवस्था सही कर दी। आगे जहाँ ये मुड़ रही है मिली नहीं कुबेर, कुबेर छोटी वाली है 25 रुपए की। ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है ये। हाँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग ही तो है, और क्या है। ये देखो, मिल जाए बस, भेजा चाहे दारू के लिए, लेकिन मिलनी जरूरी है।
ना छोड़ दिया हमका अब का जेना के घाव लागल होई ना उहे धाक खींचत होई अब भाग्या हम पुलिस वाला भाग्या हम डंडा लेके एक बड़ा तो वो लेके निकलल कल पब्लिक कह रही थी तो खुलते ही रहेगा हंगामा हो जाएगा वही आवाज़ हो गई। भाई आदर्श नगर वाला ठेका है, आदर्श नगर वाला देख रहा है, लंबी लाइन देख रहा है, ये देख बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई। दे बेचता रुक जाना हो जानम हमसे दूर चले जान रुक जाना ये देखिए भाई साहब, दिल्ली का गोविंदपुरी शराब ठेका, लाइन की तकार देखिए। अभी खुलने में थोड़ा समय है लेकिन गाड़ी घुमाने में फायदा है यहाँ से। भाइयों ये सुबह सुबह की ठेके की लाइन है, ये देखो वहाँ तक पहुँच रही भाई। ये मालवीय नगर ठेके की लाइन है, ये मालवीय नगर ठेका, ठीक है भाई। हो अब कोई सोचता हो वो दारू ले जाएगा तो उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये इस तरफ भी इतनी है और इस तरफ भी। ओके भाई हो। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ही थाना कमला मार्केट इलाके में ये एक और ठेका जो कि अजमेरी गेट के पास में है। लेकिन जिस तरह से आपने तमाम तस्वीरें देखी और वायरल हो रही उन वीडियोस को देखा जिसमें सीधे तौर पर दिखाया गया किस तरह से जब ये ठेके खुले थे तो पूरे तौर पर धारा 144 की धज्जियां उड़ी, कोविड-19 के तहत जो कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह बेपरवाह किए धज्जियां उड़ाई गईं और हर सू लोगों ने कोशिश की कि उन्हें शराब मिल जाए, किसी तरीके से शराब की उन्हें प्राप्ति हो जाए। नतीजा ये हुआ कि फ़िलहाल इन ठेकों को कल से बंद किया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इन तस्वीरों ने, इन वीडियोज़ ने देश समेत पूरी दुनिया में हंसी उड़वाई है, एक जग रुसवाई कराई है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी दायरे में लेती है कि बग़ैर प्लानिंग, बग़ैर स्ट्रेटजी किए ऐसे लॉकडाउन में कि जब 40-42 दिन की मेहनत बराबर चल रही थी, क्या ज़रूरत थी इन शराब के उन ठेकों को खोलना, ना कि तवज्जो और ध्यान देना उन अस्पतालों के ऊपर जहां मरीज़ हर रोज़ तड़प रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनको वहां सहूलियात देने की बजाय राजस्व इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इन ठेकों को खोला और बंद किया जा रहा है। बहरहाल इन तमाम इलाकों में चाहे पहाड़गंज हो, दरियागंज, अजमेरी गेट या जीबी रोड का इलाका, चांदनी चौक या कहीं भी, पूरी तरीके से इन इलाकों में ठेके खोलने के बाद लाते, घूसे, चप्पलें और डंडे जब चले तो पूरी तरह से इन ठेकों को फिलहाल जगत रुसवाई के बाद, हंसी के बाद बंद करा दिया गया। और अब पुलिस का कहना है कि जब तक कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी तैयार नहीं होगी तब तक इनको नहीं खोला जाएगा। हुकूमत को अब ये देखना होगा कि इन्हें खुलवाने के लिए अब किस तरीके के नए नॉर्म्स बनाने होंगे। हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया। आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया फॉलो और
लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।